हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके भाई। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूं और आज की जो हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें दोस्तों में क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद का ये पार्ट 2 होगा, क्योंकि जैसा आपको पता है पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो आज हम दोस्तों पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं कि पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि पार्ट 1 को हमने ठीक ढंग से पढ़ा और आशा करता हूं कि आप ठीक ढंग से उसको समझ भी गए होंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद या आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी ये पार्ट 2 होगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का। और ये जो आर्टिकल होंगे ये एग्जाम के हिसाब से, ऑल एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़ना है गवर्नर को, यानी कि राज्यपाल की। जो राज्यपाल के जो आर्टिकल होते हैं पार्ट 1 में हमने पढ़ा लास्ट भाग 5 तक। भाग 5 मीन्स हमने पढ़ा वहां पे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से पहले और राष्ट्रपति के बाद, यानी कि कैग तक के हमने जो भी आर्टिकल थे उन सभी को पढ़ा है। कैग 148 151 तक है, तो 151 से लेके 152 यहां से स्टार्ट होता है और इसका सिलसिला स्टार्ट होता है पार्ट 6 में। दोस्तों भाग 6 हम यहां से स्टार्ट करेंगे, भाग 5 हमने पहले खत्म किए हैं। तो सबसे पहले बात आती है आज राज्यपाल की। किसकी आती है? राज्यपाल। तो दोस्तों आर्टिकल 152 में क्या है, परिभाषा दी हुई है। परिभाषा दी हुई है किसकी? आर्टिकल 152 में परिभाषा दी गई है राज्यपाल की, कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। जैसे आर्टिकल हमने 52 को पढ़ा कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे ही 152 में क्या है, देश का कोई राज्यपाल होगा। आर्टिकल 53 कहता है दोस्तों, 52 में परिभाषा दी गई है गवर्नर की, 53 में क्या है, 53 में दिया हुआ है राज्यों के लिए राज्यपाल, कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। तो उसके लिए राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रोविजन या प्रावधान जो दिया गया है आर्टिकल 153। 154 में पावर्स, यानी कि जो राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में होती हैं, ये सभी दी गई हैं आर्टिकल 154। 155 में क्या है दोस्तों, 155 में है निर्वाचन, कि राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है, इसका इलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है या किसकी अनुमति से इसका निर्वाचन होता है, किसका? राज्यपाल का। और 161 में दिया हुआ है दोस्तों क्षमादान, यानी कि क्षमादान पावर, क्षमादान की जो शक्ति, क्या वो राज्यपाल के अंदर है या राज्यपाल के अंदर वो पावर नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं 161। तो ये हमारे जो 5 आर्टिकल हैं, 5 अनुच्छेद हैं, ये किसके लिए हैं दोस्तों? ओनली ऑन राज्यपाल के लिए। राज्यपाल से आगे की मैं बात करूं, तो आगे होगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मतलब यहां पे होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। आर्टिकल 163 कहता है मंत्री परिषद होगा कोई। मंत्री परिषद के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि मंत्री परिषद क्या होता है। मंत्री परिषद में ओनली ऑन कितने मेंबर पार्ट लेते हैं दोस्तों? 15% ऑफ टोटल। यहां पे तो विधानसभा होगी और वहां पर जैसे लोकसभा होती है। 164 में क्या होता है? सीएम, कि राज्य में जो मुख्यमंत्री होगा उसकी पोस्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 164 के अंतर्गत। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 165 में क्या है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे कि हम बात करें, जैसे हमने आर्टिकल 76 को पढ़ा, आर्टिकल 76 में हमने क्या पढ़ा? महाधिवक्ता, महान्यायवादी। और 165 में पढ़ा महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता जैसे एक स्टेट में काम करते हैं, ऐसे ही एक देश में काम करते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महाधिवक्ता। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट में बात करता हूं, तो नेक्स्ट बात आती है दोस्तों राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल की मैं बात करता हूं। राज्य विधानमंडल में क्या होता है, इसमें आता है आर्टिकल 168
विधानमंडल, यानी कि विधानमंडल होता है, जैसे एक राज्य के अंदर विधानमंडल होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस की मैं बात करूं तो हर स्टेट में लोअर हाउस है, लेकिन हर स्टेट में अपर हाउस नहीं है। यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, जैसे कि 170 में दिया गया है विधानसभा संरचना, तो हर राज्य में विधानसभा है। 2 यूटीज भी हैं जिनके अंदर विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली और पांडिचेरी, लेकिन बाकी किसी भी यूटीज में और विधानसभा नहीं है, बाकी हर स्टेट में विधानसभा है। नेक्स्ट आती है बात 171 आर्टिकल की। 171 आर्टिकल की आती है बात, तो इसमें क्या है, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद के बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल 171 में कि विधान परिषद क्या होती है। जैसा आपको पता है दोस्तों, 7 राज्यों में पहले विधान परिषद थी, फिर आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तो अब है 6 स्टेट में। अब कितने स्टेट में है, अब 6 स्टेट में है विधान परिषद, पहले 7 में थी, अब 6 में है। 2 यूटीज और बने हैं, तो देखिए क्या होता है आगे। अभी उनका कोई पूरी तरह से प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया गया है, बाद में कोई भी डिसीजन का मेकिंग होता है तो उसके अकॉर्डिंग बात आगे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय की मैं बात करूं, उच्च न्यायालय की मैं बात करूं तो आगे बात आती है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 214, यानी कि 214 आर्टिकल है दोस्तों इसका, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में क्या है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि हर राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। उसके लिए क्या है, आर्टिकल 216 यानी कि अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट का गठन होगा। और 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। जैसा आपको मैं बता दूं कि चंडीगढ़, दिल्ली में अपना हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो हरियाणा का और पंजाब का भी हाई कोर्ट है। पंजाब का हरियाणा का जो हाई कोर्ट है कहां पे है, वो चंडीगढ़ में। दिल्ली का हाई कोर्ट दिल्ली में है। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये बात आती है आर्टिकल 231 में। नेक्स्ट बात आती है केंद्र राज्यों के संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पे हम बात पढ़ेंगे केंद्र राज्यों के संबंध को। तो आर्टिकल 249 कहता है राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाना। तो केंद्र क्या कर सकता है, केंद्र दोस्तों केंद्र यहाँ पे कानून बना सकता है राज्य सूची पर सॉरी, राज्य सूची का मतलब होगा स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट पर लॉ एंड ऑर्डर बनाने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है दोस्तों, सेंटर को, यानी कि केंद्र को। तो देश उसमें कानून बना सकता है। आर्टिकल 249 इस बात को कहता है। आर्टिकल 262 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 262 कहता है नदी जल विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन रिवर टेरिटरी। तो नदी जल विवाद होता है जो आर्टिकल 262 के अंदर आता है। 263 के अंदर क्या आता है, ये आता है दोस्तों इसमें अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। नेक्स्ट आती है संचित निधि। आर्टिकल 266 में संचित निधि आती है जिसको कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, क्योंकि सभी वेतन भत्ते और जो सरकार के अन्य खर्चे होते हैं वो सभी किस पर डिपेंड होते हैं, संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड पर, जिसकी देखरेख, जिसकी केयर ऑफ कौन करते हैं, कैरी करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट बात है दोस्तों आर्टिकल 267 यानी कि आकस्मिक निधि। और आकस्मिक निधि को कहते हैं दोस्तों कॉन्टीजेंसी फंड। क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। कॉन्टीजेंसी फंड का जो काम होता है वो किस पे डिपेंड होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 280 की मैं बात करूं तो 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन या वित्त आयोग के बारे में जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है हमारी, जैसे कि आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, आईएफएस हुआ, ये जो ऐसे पद होते हैं ये आते हैं 312 में
और 315 की मैं बात करूं तो इसमें होता है दोस्तों यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है और इसके तहत यूपीएससी के तहत ही इनको चुना जाता है। जो पोस्ट होती है हमारे यहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और जो जैसे कि लेफ्टिनेंट वगैरह के जो टेस्ट होते हैं, एनडीए, सीडीएस, ये सभी एग्जाम कंडक्ट कराता है कौन? यूपीएससी, बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे का कुछ सिलसिला बचता है थोड़ा बहुत, हम उनको आगे पढ़ते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें और फिर आगे पढ़ते हैं इनको आगे फिर पढ़ेंगे दोस्तों कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें बचते हैं। तो चले नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद के जो आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, इसके बाद के हम आर्टिकल पढ़ते हैं आगे। कुछ आर्टिकल और बचते हैं, थोड़े ज्यादा आर्टिकल नहीं बचे हैं अब। तो 2 पार्ट में हमने सारे अनुच्छेदों को कवर किया है दोस्तों। अनुच्छेद हमारे इसी पार्ट में टोटल आज खत्म हो जाएंगे। कुछ अनुच्छेदों को हमने पार्ट 1 में पढ़ा और कुछ को पढ़ा हमने पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आज इनका लास्ट है और लास्ट में आज इनका समापन, यानी कि ये आज फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट बात आती है निर्वाचन। तो निर्वाचन का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 324 में किया गया है कि इसका वर्णन, निर्वाचन का वर्णन, यानी कि जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन है, इलेक्शन की जो पोस्ट के बारे में डिफाइन किया गया है, या निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। इस बार एचएससी ने पूछा है। तो निर्वाचन का किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है दोस्तों। नेक्स्ट आता है एससी, एसटी या आंगल भारतीय समुदाय, यानी कि हम पढ़ेंगे एससी एसटी के बारे में कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन होता है या इंडो इंडियन का जो रिजर्वेशन होता है, इनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे यहाँ पे, तो इनका सिस्टम कैसे होता है। जैसे मैं बात करूं, एक आर्टिकल होता है 330 आर्टिकल होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण, एससी और एसटी का आरक्षण होता है आर्टिकल 330 में। और नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 332 में क्या होता है, ये होता है दोस्तों विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण, यानी कि जो एससी और एसटी की जो सीटें होती हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, जो वो आर्टिकल 330 में लोकसभा के लिए, 332 में विधानसभा के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या आता है दोस्तों, आगे आता है आर्टिकल 335। आर्टिकल 335, 32 को हमने पढ़ लिया ना, 35 होगा। सेवाओं, यानी कि जो सेवा पद पर विशेष आरक्षण, सेवाओं और पदों पर विशेष आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 335। और आर्टिकल 338 की मैं बात करूं, आर्टिकल 338 की मैं बात करूं तो यहां पर है दोस्तों एससी आयोग, यानी कि शेड्यूल कास्ट का जो आयोग गठन किया गया है वो है 338। और आर्टिकल नेक्स्ट की मैं बात करूं तो होगा 338A। 338 में क्या है दोस्तों, यहां पर एससी आयोग, तो यहां पे बना एसटी आयोग, एससी आयोग और बाद में बना एसटी आयोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 331 की। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं दोस्तों
लोकसभा में एंग्लो इंडियन, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं उनको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 313 में। और आर्टिकल 333 की मैं बात करूं तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन, तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन। और एक लास्ट आर्टिकल में यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद आपको शायद दिखाई नहीं देगा। आर्टिकल 340 में बात करूं तो यहां पे होगा दोस्तों ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग का गठन किया गया आर्टिकल 340। उसके बाद अगले 2-4 आर्टिकल और बचते हैं जिनको मैं पढ़ता हूं दोस्तों। यहां पे आती है, एक वर्ड आता है जैसे आपने देखा होगा राजभाषा का। राजभाषा एक वर्ड है हमारा कि जो हमारी भाषा है वो हिंदी भाषा है हमारी, तो इसको आर्टिकल 343 में डिफाइन किया गया है कि हमारी भाषा हिंदी होगी और लिपि होगी हमारी देवनागरी। भाषा होगी हमारी हिंदी और लिपि होगी हमारी देवनागरी। दोस्तों इसके बाद जो आर्टिकल बचते हैं हमारे वो आता है 352, जिसको कहते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल। एक आर्टिकल बचता है हमारा, इनको मैं थोड़ा, क्या विजिबल है, दिखाई दे रहा है आपको? वहां पे दिखाई तो दे रहा भाई, दिखाई दे रहा है। तो आर्टिकल 356 में होता है राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों आर्टिकल 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। इसके बाद एक आर्टिकल आता है 360 के बाद 368 हम पढ़ लेते हैं, इंपोर्टेंट है, संविधान संशोधन। और दोस्तों इसके बाद 370 आता था पहले, जो इंपोर्टेंट हम मानते थे, जम्मू कश्मीर के बारे में इसमें बताया गया था। आज की डेट में हम इनको इंपोर्टेंट मानते हैं, यही इंपोर्टेंट आर्टिकल हुए हमारे, और यहाँ पे इनका सिलसिला हुआ समाप्त। तो निर्वाचन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 में क्या है दोस्तों? निर्वाचन। SC/ST आयोग को हम पढ़ें तो 330 में लोकसभा में SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया है कुछ सीटों को, और 32 के तहत विधानसभा में SC/ST सीटों को आरक्षण दिया गया है। 335 में बात करूं तो सेवा पद और विशेष आरक्षण है उनका। 338 में SC आयोग और ST आयोग 338A। दोस्तों एक बात यहां पे मैं आपको बता दूं, 330, 331, 332, 333 लिखने का फायदा क्या है? लिखने का फायदा है कि इनको हम याद कैसे करें। याद कैसे करना है? देखो 330 है, 330 में क्या है? लोकसभा में ST आरक्षण, SC और ST का आरक्षण। 31 में क्या है? यहाँ पे SC और ST, यहाँ पर SC और ST, और यहाँ पर एंग्लो इंडियन। ये दोनों आर्टिकल किसके हुए? लोकसभा के। किसके हुए दोस्तों? लोकसभा। 332 को हम पढ़ेंगे कहां पे? ये रहा, विधानसभा में SC/ST, तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन। विधानसभा के अंदर 333 देखिए कहां पे है? एंग्लो इंडियन। तो 330 में SC/ST लोकसभा के अंदर, 331 में एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंदर नॉमिनेट होते हैं। SC/ST 332 विधानसभा, 333 एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन 33 और SC/ST 32 विधानसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर 330, 331। तो इनको हम आसानी से जोड़कर याद कर सकते हैं। इनको अलग अलग लिखने का मतलब है ताकि दोनों एक साथ आ जाए, ताकि दोनों एक साथ आ जाए, इनको लिखने का यही हमारा मतलब है। तो यहाँ पे जहां तक हमने पढ़ा 332 में क्या है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 33 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन, 340 होगा OBC आयोग।
मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि राजभाषा भारत की कौन सी है? हिंदी है। लिपि है देवनागरी। किस आर्टिकल में इसका डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 343। 352 राष्ट्रीय आपातकाल सभी को पता है, प्रेसिडेंट के द्वारा लगता है, ये हमने पढ़ा है टॉपिक के अंदर। और 356 राष्ट्रीय प्रतिशासन, 360 वित्तीय आपातकाल और 368 हुआ संविधान संशोधन। जैसे संविधान संशोधन होता है, भारत में अब तक 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय शासन भारत में 127 बार लग चुका है दोस्तों, और वित्तीय आपातकाल भारत में लग चुका है, वित्तीय आपातकाल भारत में लग चुका है अब तक एक बार भी नहीं। एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत के अंदर नहीं की गई है। तो दोस्तों ये तो हम आज का हमारा सिलसिला, जिसमें हमने पढ़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को। हर एग्जाम के हिसाब से अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। हमने 2 वीडियो में पूरे आर्टिकल को कवर किया है, तो यहां से आप इनको पढ़ें, ध्यान रखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।